जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं मेलिंग टैब के बारे में। देखिए, अगर हम मेलिंग टैब के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन आपका आता है इनवेलप्स। इनवेलप्स का हिंदी होता है लिफाफा। क्या होता है? लिफाफा। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लेटर आप कुरियर करने जाते हैं तो पहले तो आपको एक लिफाफा मिलता है सादा कलर का, उस पे आपको पूरा डिटेल भर करके और तब जाकर के कुरियर करना होता है। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही हम एमएस वर्ड पे अगर हमको तैयार करना हो डिजिटली तो कैसे मतलब उसको हम तैयार करेंगे। जैसे हमको कलम से लिखना होता है ना, कलम से ना लिखना पड़े, हम ये चाहते हैं कि नॉर्मली मतलब उसको कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकाल करके तब उसको जो है लिफाफा बना दें, तो इसके लिए इनवेलप से हमको क्लिक करना पड़ता है। ठीक है, जैसे ही आप इनवेलप पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। देखिए, इसमें एक वो व्यक्ति होता है जो लेटर को भेज रहा होता है और इसमें एक वो व्यक्ति होता है जो लेटर को प्राप्त कर रहा होता है। तो जैसे मान के चलिए कि इसमें दो होता है, एक तो आपका सेंडर हो गया और एक आपका रिसीवर हो गया। एक सेंडर होता है, एक आपका रिसीवर होता है। तो सेंडर को क्या बोला जाता है? टू की फ्रॉम। बोलिए, क्या बोला जाता है सेंडर को? सेंडर को क्या बोला जाता है? फ्राम बोला जाता है। अरे सेंडर फ्राम होता है और जिसके पास भेजते हैं जो रिसीवर होता है वो आपका टू होता है। ठीक है ना? हम जैसे मान के चलिए हम एप्लीकेशन या हम जो है एक मतलब मान के चलिए कि कोई गोरखपुर का व्यक्ति है, उसके पास कोई लेटर भेजना चाहते हैं लिफाफे में पैक करके, तो हम तो फ्रॉम में हो गए और वो किस में आ जाएगा? टू में आ जाएगा। जैसे कोई एप्लीकेशन आप लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? टू द प्रिंसिपल या टू द डायरेक्टर या टू द क्लास टीचर। मतलब आप दे रहे हैं किसको? या तो अपने क्लास टीचर को एप्लीकेशन या तो प्रिंसिपल को एप्लीकेशन। तो यहाँ पे टू और फ्रॉम के नाम से नहीं जाना जाता, इसमें एक डिलीवरी एड्रेस होता है और एक रिटर्निंग एड्रेस होता है। तो डिलीवरी का मतलब ये होता है कि किसके पास हम ये डेटा डिलीवर करना चाहते हैं, उस व्यक्ति का नाम भरेंगे, पूरा डिटेल भरेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे अगला जो ऑप्शन दिया है वो है आपका रिटर्न एड्रेस। मतलब अगर उस व्यक्ति को ये रिसीव ना हो पावे तो पुनः किस पते पे वापस आना चाहता है। तो अक्सर ऐसा होता है, मान के चलिए कि हम एप्लीकेशन भेज दिए किसी के पास, अगर वो किसी कारणवश उनके पास रिसीव नहीं हो पाता है तो पुनः हमारे ही पते पे पुनः वापस भी आता है। तो हमारे पते पे वापस आता है तो उसको रिटर्न में बोल सकते हैं ना, उसको रिटर्न एड्रेस के नाम से हम जानते हैं। तो चलिए, किसके पास हम भेजना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे नाम टाइप कर लिया, निखिल कुमार मिश्रा। ठीक है ना? और इनका एड्रेस मैंने भर दिया, ये रहने वाले हैं गोरखपुर के। कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर के ये रहने वाले हैं। प्लस इनका जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर जो इनका है वो है यहाँ पे, ठीक है। अब चलिए, इसके बाद इनका जो पिन कोड है वो पिन कोड को भी आप यहाँ पे भर लीजिएगा। मैंने पिन कोड ऐसे भर दिया 274302। कोई दिक्कत? अब देखिए, ये तो उस व्यक्ति का हो गया जिसके पास हम भेजना चाहते हैं और ये उस व्यक्ति का हो गया जो भेज रहा है, जो भेज रहा है। जैसे मैं भेज रहा हूं तो मैंने अपना नाम यहाँ पे टाइप किया है, मैंने अपना एड्रेस यहाँ पे टाइप किया है और मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे टाइप किया है, पिन कोड वगैरह सब मैंने डिटेल भरा हुआ है। अब जैसे ही ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने बन करके आ जाएगा। ठीक है, अब ये एड्रेस किसका है? जो भेज रहा है उसका। और ये एड्रेस किसका है? जो रिसीवर है उसका है। ऐसे ही आपके पास एक लिफाफा बन के आ जाएगा और इसी को कंट्रोल+P बटन से प्रिंट करिए और लिफाफे के ऊपर इसको चिपका करके भेज दीजिए। मतलब इसको कलम से लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं है? हो जाएगा। अब चलिए अगला ऑप्शन बताते हैं। क्या चीज? अब क्या बता रहे हैं? हाँ, पेस्ट नहीं करेंगे, इसकी प्रिंट आउट हम निकालेंगे और प्रिंट आउट निकाल करके लिफाफा बना के उसी में लेटर हम पैक करके भेज देंगे। हो जाएगा। अब चलिए, अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है लेबल्स। लेबल्स का मतलब ये होता है स्टिकर। जैसे मान के चलिए हमको अगर जो है
काफी स्टूडेंटों के पास अगर बहुत सारा डेटा हमको फॉरवर्ड करना हो, या फिर फॉर एग्जांपल आप एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए कि कुछ अपने इंस्टीट्यूट में कुछ प्रोग्राम पड़ा हुआ है और डायरेक्टर सर सभी को आमंत्रित करना चाहते हैं, सभी को निमंत्रण देना चाहते हैं, तो सारे लोगों को जब निमंत्रण देंगे तो क्या डायरेक्टर सर का एड्रेस चेंज रहेगा? एक ही एड्रेस रहेगा ना, उनका नाम होगा, उनका एड्रेस होगा, लेकिन सारे स्टूडेंट का अलग अलग लिस्ट हो जाएगा, लेकिन सर का एड्रेस आपका चेंज नहीं है। तो मान के चलिए वो अगर पूरे लिफाफे पे लिखेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा ना। वो चाहेंगे तो अपने नाम से एक लेबल्स तैयार करके निकाल लेंगे, और जब लेबल्स तैयार करके निकाल लेंगे तो उनके लिए आसानी ये रहेगा कि मान के चलिए कि वो कभी भी आसानी तरीके से उन्होंने बनाया, और बनाने के बाद उन्होंने क्या किया, कि जैसे मान के चलिए कि उसकी प्रिंट आउट निकाल लिया, और प्रिंट आउट निकालने के बाद वो क्या करेंगे कि सारे लोगों के लिफाफे पे चिपका करके भेज देंगे। तो चूंकि पहली ऑप्शन ये कि उनको लिखेंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन मान के चलिए कि उनको लिखना नहीं है तो टाइम से बच जाएंगे, वो टाइम ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा, और चूंकि संख्या ज्यादा है तो आसानी तरीके से वो भेज भी सकते हैं। सही रहेगा ना। तो इसके लिए वो चाहेंगे तो अपने नाम से, वो चाहेंगे तो लेबल्स बना सकते हैं। लेबल्स का मतलब ही होता है स्टिकर, और स्टिकर में हमेशा ज्यादा नहीं लिखा जाता है। जैसे आप अपने कंप्यूटर पे बैठते हैं तो उसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट कितने नंबर का कंप्यूटर है, उसको हम लेबल्स बोल सकते हैं, या पंखे पे जो स्टिकर चिपका है उसको लेबल्स हम बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो एक प्रकार का ये लेबल्स होता है। तो जैसे इसी प्रकार का लेबल्स हमको बनाना हो MS वर्ड में, तो इसके लिए लेबल ऑप्शन का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है ना, इसके लिए लेबल ऑप्शन का प्रयोग हम लोग MS वर्ड में करते हैं। एक नाम से मल्टीपल लेबल आप आसानी तरीके से बना सकते हैं, और बनाने के बाद उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और कैंची से लगा करके क्या करिए, सबको सारे लिफाफे पे पैक करवा के सबको क्या कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए। ये इसमें प्लस पॉइंट होता है। लेकिन कैसे बनाएंगे, तो आप चले आइए सबसे पहले लेबल्स पे। आप देखिए इसमें आ गया किसके नाम से बनाना है, यहाँ पे देखिए किसका नाम दे रहा है, निखिल कुमार मिश्रा, लेकिन हम इस नाम को हटा देते हैं, हमको अपने फर्म के नाम से बनाना है, गायत्री कंप्यूटर सेंटर के नाम से। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया गायत्री कंप्यूटर, बन गया ना। अब यहाँ पे एंटर मैंने किया, अब इसका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया पटरोगा। बनाने के बाद उसके बाद से देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा, देखिए ऑप्शन के नाम से दिख रहा है, ऑप्शन दिख रहा है, इसी पे क्लिक करिएगा। जब क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि एक पेज पे ये स्टिकर आप कितना बनाना चाहते हैं। तो क्या एक पेज पे 4 को स्टिकर बनेगा? एक पेज पे कम से कम 30 बने, क्योंकि छोटा छोटा स्टिकर बनाना है तो ज्यादा आएगा नहीं 4 साइज के पेज पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया 30 पर पेज, यानी कि हर एक पेज पे 30 को लेवल तैयार हो। इतना करने के बाद इसके बाद से ओके करिए। ओके करने के बाद यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए, देखिए आ गया लेवल्स बन के। कितने लोगों को नहीं समझ में आया? सबको समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिए। बस यही स्टिकर निकलेगा, Ctrl+P करेंगे तो प्रिंट आउट आप निकाल लीजिए, और इसी को कैंची से काट करके सारे लोगों के लिफाफे पे चिपका करके भेज दीजिए। अभी लिखेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा, बोलिए। एक से लेकर के 30 पे 30 मतलब डेटा निकल गया, आप उसकी प्रिंट आउट आपने ले लिया, उसके बाद से आप सबके लिफाफे के ऊपर चिपका करके भेजते जाइए, क्योंकि आपका एड्रेस चेंज नहीं होगा, लेकिन सारे स्टूडेंटों का एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए अपने नाम से आपने क्या बना लिया, लेबल्स बना लिया, स्टिकर बना लिया। कोई दिक्कत? अब चलिए मेलिंग टैब में अगला ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए यहां से हम एक नया पेज ले लेते हैं, Ctrl+N से। देखिए मेलिंग टैब में जो अगला ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, वो है आपका यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। स्टार्ट मेल मर्ज के बारे में अगर हम बात करें तो एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं। जैसे मान के चलिए एक SBI बैंक, कौन सा बैंक है, SBI बैंक, इसमें टोटल 15 स्टाफ काम करते हैं। कितना स्टाफ? 15 स्टाफ काम करते हैं, जिसमें एक आपके मैनेजर साहब भी शामिल हैं इसमें, यानी कि मैनेजर साहब को छोड़ करके कुल कितने स्टाफ होंगे, 14 स्टाफ होंगे। अब देखिए ये 14 स्टाफ का मान के चलिए, एक स्टाफ होगा मान के चलिए कि देवरिया का, एक स्टाफ होगा हाटा का, एक स्टाफ होगा पडरौना का, एक स्टाफ होगा कसिया का, ऐसे ही तो स्टाफ उसमें रहते हैं लोग ना। तो मान के चलिए
जैसे मैनेजर साहब की रिक्वायरमेंट आ गई कि हमको सारे एम्प्लॉइयों के पास एक लेटर भेजना है, जैसे कोई अचानक इंफॉर्मेशन आ गया जो लेटर सारे एम्प्लॉइयों को ये फॉरवर्ड करना चाहते हैं, कौन? मैनेजर साहब। तो वो कैसे कैसे लेटर फॉरवर्ड कर सकते हैं? वो चाहेंगे, मैनेजर साहब चाहेंगे तो सारे लोगों को लेटर लिख करके और आसानी तरीके से उसको लिफाफे में पैक करके और सारे लोगों को एड्रेस पे एक एक करके फॉरवर्ड करा सकते हैं। सही रहेगा ना? बोलिए। सारे लोगों के अलग अलग पते पे, जैसे मान के चलिए कि एक एम्प्लॉई है जो हाटा का रहने वाला है, तो हाटा नहीं जाएंगे उसको देने के लिए, उसके लिए कोरियर करेंगे कि नहीं करेंगे? तो उन्होंने मान के चलिए कि कोरियर कर दिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से, या कोरियर कर दिया उन्होंने, मान के चलिए कि किसी भी कोरियर वाले से उन्होंने कोरियर कर दिया, तो क्या होगा? जो हाटा वाला एम्प्लॉय होगा तो हाटा वाले एम्प्लॉय को आसानी तरीके से वो प्राप्त हो जाएगा लेटर। देवरिया का है तो देवरिया को उन्होंने तैयार किया, देवरिया वाले के पास भेज दिया। सही रहेगा कि नहीं रहेगा? बोलिए। अगर मान के चलिए कि जैसे कप्तानगंज का है तो कप्तानगंज का एड्रेस अगर डिटेल है तो कप्तानगंज वाले के पास भेजेंगे तो कप्तानगंज वाले को रिसीव हो जाएगा। तो उनको इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, एक एक करके सारे एम्प्लॉइयों को आसानी तरीके से क्या करेंगे? लेटर फॉरवर्ड कर देंगे। लेकिन उस पूरे एम्प्लॉइयों को अगर भेजना चाहते हैं लेटर, तो ये जरूरी है कि एम्प्लॉइयों का डेटा कंपनी के मैनेजर साहब के पास अवेलेबल होना चाहिए। बोलिए। अब डेटा ही नहीं रहा तो भेजेंगे कैसे, ये बताइए। पता ये चले कि एक एम्प्लॉई है हाटा का, ना उसका नाम पता है, ना उसका मोबाइल नंबर पता है, ना उसका ईमेल आईडी पता है, ना उसका पूरा डिटेल लिया है, तो फिर भेजेंगे कैसे? तो मैनेजर साहब क्या करेंगे? बारी बारी से सारे स्टाफ को बुला करके उसका पूरा क्या करेंगे? डिटेल नोट करेंगे कि आपका नाम क्या है, आपका एड्रेस कहाँ है, प्लस आपका मकान नंबर क्या है, आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका पिन कोड क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, तभी तो जाकर के सारे लोगों के पास भेज पाएंगे। बोलिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए अगर वो पूरा डेटा फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि पहले पूरे एम्प्लॉइयों को अलग अलग बुला करके और उसके बारे में उसका पूरा डिटेल लेंगे, और जब पूरा डिटेल ले लेंगे तो उनको आसानी रहेगा एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने में, लेटर फॉरवर्ड करने में। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें तो अभी इस टाइप का कोई एप्लीकेशन तो है नहीं, इसमें कोई डेटा तो मैंने पहले से बनाया नहीं है कि आसानी तरीके से ये चाहेंगे तो हम ही सिलेक्शन करके भेज सकते हैं, तो बनाना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या करिएगा? देखिए, सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज पे आकर, इसका मेन मतलब यही है कि एक साथ कई लोगों को ग्रुप में कोई लेटर फॉरवर्ड करना हो, तो इसलिए स्टार्ट मेल मर्ज का ज्यादा मात्रा में हम लोग प्रयोग करते हैं। मेन इसका वर्क यही। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि एक एम्प्लाई, एक कंपनी में 10-12 एम्प्लाई काम कर रहे हैं, 10-12 एम्प्लाइयों के पास आपको एक बार इंफॉर्मेशन शेयर करना है, आप चाहते हैं कि अलग अलग सबके पास फॉरवर्ड करें और ग्रुप में करें, तो इसके लिए आपको स्टार्ट मेल मर्ज का ऑप्शन सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो इसमें मैंने ले लिया क्या क्या ले लिया मैंने? लेटर। यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टार्ट मेल मर्ज पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको ले लेना है क्या? लेटर ले लेना है बस। देखिए, अगर मैं मैनेजर साहब चाहेंगे तो अगर लेटर नहीं भेजना चाहेंगे तो ईमेल एड्रेस भी भेज सकते हैं, ईमेल एड्रेस के माध्यम से भी डेटा भेज सकते हैं, लेकिन वो सबसे इजी तरीका समझेंगे क्या? लेटर। एक लेटर टाइप करेंगे और सबके पास आसानी तरीके से फॉरवर्ड करते जाएंगे। तो इन्होंने ले लिया क्या? लेटर ले लिया। अब लेटर लेने के बाद क्या मैनेजर साहब के पास अगर डेटा है तो भेज देंगे, लेकिन डेटा तो अवेलेबल है नहीं इनके पास, तो ये चले आएंगे सेलेक्ट रिसिपिएंट पे। अब देखिए, इसमें 3 ऑप्शन आपको मिलेगा, टाइप ए न्यू लिस्ट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट और चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टैक्ट्स। मतलब अगर इनको लेटर पहले से प्राप्त होगा, अगर इनका पूरा डिटेल सारे एम्प्लॉइयों का होगा इनके पास, तो इसके लिए ये सेकंड वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन उसके लिए है जिसके लिए इनका पूरा डिटेल क्या हो? अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो इसको लिस्ट बनाना पड़ेगा ना, तो टाइप ए न्यू लिस्ट करेंगे तो एक लिस्ट इनको क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा सारी एम्प्लॉइयों के अलग अलग। अगर वही चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट्स ले लेते हैं तो ये अगले की टॉपिक है, आपको पढ़ाया जाएगा। जैसे कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए, जैसे आउटलुक कॉन्फ़िगरेशन करके एक साथ बहुत सारे लोगों को हम मैसेज भेज सकते हैं, वो तो इंटरनेट की टॉपिक में पढ़ाया जाएगा। ये आउटलुक का एक चैप्टर ही आता है, उसके बारे में आपको तीसरे वाले ऑप्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा। लेकिन फिलहाल में लेना क्या? बोलिए, फिलहाल में क्या लेना है इसमें? सेकंड वाला क्यों लेंगे? क्या लिस्ट पहले से बना है? तो जब नहीं बना तो सेकंड वाला लेने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए लिस्ट हमको बनाना पड़ेगा ना। तो फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्शन करेंगे। देखिए,
क्यों? क्योंकि लिस्ट हमको बनाना है, क्योंकि जब तक बनाएंगे नहीं तब तक हम डेटा भेजेंगे कैसे? तो इसलिए सारे एम्प्लॉइयों को अलग अलग लिस्ट क्या करेंगे, तैयार करेंगे। अब देखिए, अब इसमें भी ऑप्शन आ गया। अब जैसे मान के चलिए इसमें इतना सारा आपका डिटेल दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे क्या क्या दिया मैं पढ़वा देता हूँ। देखिए इसमें दिया है टाइटल, नाम से पहले मिस्टर मिसेज लगाना, फर्स्ट नेम दिया है, लास्ट नेम दिया है, कंपनी नेम है, एड्रेस लाइन 1 है, एड्रेस लाइन 2, सिटी है, स्टेट है, जिप कोड है, कंट्री है, और होम फोन है, और प्लस वर्क फोन भी दिया हुआ है, और प्लस ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है। इतना सारा कॉलम दिया, बता रहे हैं 1 मिनट। तो मान के चलिए इसमें आपको चेंजिंग करना, जैसे मान के चलिए कि बहुत सारे इंप्लाई ऐसे होते हैं जिसका एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 नहीं होता, बस केवल ओनली एड्रेस होता है। तो एड्रेस लाइन 1 एड्रेस लाइन 2 रखने का कोई मतलब है? उसको डिलीट नहीं कर सकते हैं? बोलिए, उसके जगह पे चाहेंगे तो केवल एड्रेस लिख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है जिप कोड, जिप कोड अपने स्टेट में नहीं चलता, अपने स्टेट में चलता है पिन कोड, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, रीनेम करके पिन कोड बनाएंगे। तो ये चेंजिंग करने के लिए आपको आना है सबसे पहले यहाँ पे कस्टमाइज कॉलम। कहाँ पे आना है? कस्टमाइज कॉलम पे जब क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। अब जैसे एड्रेस लाइन 1 नहीं लेना है, डिलीट कर दीजिए। एड्रेस लाइन 2 नहीं लेना है, डिलीट कर दीजिए। लेना क्या? एड्रेस लेना है, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। अब ये पूछेगा क्या ऐड करना चाहते हैं, तो यहाँ पे भर दीजिएगा एड्रेस। अब यहाँ से ओके कर दीजिए। देखिए एड्रेस ऐड हो गया। फिर यहाँ पे कह रहा है जिप कोड, तो जिप कोड अपने वहां चलता नहीं है, तो इसको डिलीट करेंगे कि रीनेम करेंगे? रीनेम कर दीजिए यहाँ से आके। अब यहाँ पे जिप कोड को हटा करके भर दीजिए पिन कोड। यहाँ पे भर देना है पिन कोड, फिर यहाँ से आप ओके कर दीजिए। हो गया। अब इसके बाद से वर्क फोन दे रहा है, होम फोन दे रहा है, तो हम कह देंगे नहीं वर्क फोन भी नहीं है, होम फोन भी नहीं है, केवल मोबाइल नंबर। तो यहाँ से डिलीट करिए, इसको भी डिलीट करिए। अब यहाँ पे भरना है क्या, ऐड पे क्लिक करिए, और इसमें आपको लेना है मोबाइल नंबर। यहाँ पे देखिए पॉइंट नहीं लेता है, अब यानी कि यम और वो लिख करके पॉइंट दे दीजिए, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है। यहाँ पे भरिएगा टोटल मोबाइल नंबर, कैपिटल। देखिए उठाया, चलिए इसलिए इसमें पूरा आपको लिखना ही पड़ेगा मोबाइल नंबर, ठीक है। अब इसके बाद से हम ओके कर देंगे। अब तो कोई चेंजिंग हमको करना नहीं है। अब हम ये चाहते हैं कि नहीं ईमेल एड्रेस भी हटा दीजिए, कम रहेगा तो भरने में आसानी रहेगी। तो ईमेल एड्रेस को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद क्या इस टेबल में कोई चेंजिंग हुआ है? बोलिए, नहीं हुआ। तो चेंजिंग तब होगा जब आप यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद इसके बाद से ये डेटा आपको इस तरीके से मिल जाएगा। अब इसमें आपको पूरा डिटेल इसमें फिलअप करना है। जैसे यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है, तो टाइटल में मैंने यहाँ पे ले लिया मिस्टर। अब किस नाम से, तो रवि ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे शर्मा ले लिया मैंने। फिर यहाँ पे इनका कंपनी नेम तो SBI मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे एड्रेस में मैंने भर दिया पडरौना, इनका एड्रेस है तो पडरौना भर दिया। फिर यहाँ पे सिटी में भर दिया क्या, पडरौना। और फिर यहाँ पे स्टेट में भर दिया मैंने उत्तर प्रदेश। फिर यहाँ पे पिन कोड पूछ रहा है तो 274304 मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे कंट्री पूछ रहा है तो कंट्री में इंडिया हो जाएगा। फिर यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर आप भर दीजिए। फिर अब अगला के लिए क्या दबाएंगे, इंटर दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे, नहीं पता है? तब यहाँ पे टैब बटन दबाएंगे, टैब बटन दबाएंगे अगला एंट्री करने के लिए। अब यहाँ पे मैंने लिख लिया मैसेज, टैब मैंने दबाया, और यहाँ पे लिख लिया पूनम। फिर मैंने टैब दबाया, यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया वर्मा। टैब दबा करके भरते जाना है आपको। देखिए अब यहाँ पे इनका एड्रेस मैंने टाइप कर दिया कस्यम, और सिटी भी भर देंगे, कहाँ पे, सिटी भी भर देंगे यहाँ पे कस्यम। फिर यहाँ पे इनका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। फिर यहाँ पे इनका पिन कोड हो जाएगा 274302 मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे इंडिया मैंने भर दिया। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर इनका पूछा जा रहा है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से कम आप 10 या 12 लिस्ट तैयार करिए। इतना करने के बाद कुछ नहीं करना है, बस ओके बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए
ऑप्शन आ गया सेव करने का। अब कहाँ पे सेव करना है तो देखिए डॉक्यूमेंट में सेव करिएगा, और किस नाम से, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा SBI इम्प्लाई डाटा, और टाइमिंग यहाँ पे दे दीजिएगा 4.4 समझने के लिए, और यहाँ से सेव कर दीजिएगा। यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक करिए, उसके बाद से शेष हम आगे की क्लास में आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी ये सब इसी से रिलेटेड है। चलिए एडिट रिसिपिएंट के बारे में बता देते हैं। इस पे क्लिक करेंगे आप, तो इसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि मैंने जो लिस्ट बनाया वो सही है कि गलत है, किस किस नाम से मैंने बनाया। जैसे आपको भरना था राकेश शर्मा भरना था, आपने भर दिया रवि वर्मा, गलती से। इसको चेंज करना है ना, तो चेंज करने के लिए इस पे क्लिक करिए, इम्प्लाई डेटा पे क्लिक करिए, एडिट डेटा पे आ जाइए, और यहाँ से रवि का नाम हटा करके आप चाहेंगे तो यहाँ से राकेश दे सकते हैं, और यहाँ से ओके करेंगे तो एडिट हो जाएगा आपका टेबल। देखिए जैसे नहीं होता है कि गलती से हम टाइप कर देते हैं भरते भरते, तो यहाँ से अगर आपने गलती से टाइपिंग कर दिया तो आप यहाँ से सही कर सकते हैं इसे। बस यहाँ से ओके कर दीजिए, आपका डेटा सेव है। तो यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ तक कंप्लीट करिए, शेष हम कल यहाँ से पढ़ा देंगे, पूरा एक दिन का टॉपिक है ये, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, बन जाएगा ना।